कभी सोचा है, ईलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग मतलब किसी भी फील्ड में इतनी जल्दी एक्सपर्ट कैसे बन जाते थे? क्या इनके पास कोई सुपर पावर थी? नहीं, सुपर पावर तो नहीं, पर इनके पास सीखने के कुछ ऐसे तरीके थे, कुछ ऐसे हैक्स थे जो बिल्कुल अलग थे। और आज हम उन्हीं तरीकों को, उन्हीं हैक्स को समझने वाले हैं। देखिए, 2025 बस खत्म होने ही वाला है और साल के आखिर में ना एक सवाल सबके मन में आता है कि भाई इस साल कुछ नया सीखा? और ज्यादातर जवाब यही होता है कि यार कुछ खास नहीं सीख पाए, और फिर हम सोचते हैं चलो अगले साल देखेंगे, है ना? लेकिन असली बात पता है क्या है? दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग हैं ना, वो सिर्फ किताबें पढ़ के कामयाब नहीं हुए। उनका उनका तरीका ही बिल्कुल अलग था। उन्होंने लिटरली अपने दिमाग को हैक किया था। देखिए, सीखना ना एक कला है, एक स्किल है, और अगर सही टेक्निक्स पता हो तो कोई भी इसे मास्टर कर सकता है। तो सवाल यह है, क्या हम भी अपने दिमाग को हैक करने के लिए तैयार हैं? तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रॉब्लम हमारी एबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे सीखने के तरीके में। और अच्छी खबर यह है कि आज हम इसी तरीके को बदलने वाले हैं। तो आज की हमारी बातचीत 4 हिस्सों में होगी। सबसे पहले डीप अंडरस्टैंडिंग, फिर अनफॉरगेटेबल मेमोरी, उसके बाद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, और आखिर में एक 7 डे चैलेंज जो सब कुछ एक्शन में ला देगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हैक से, डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी भी चीज की गहरी समझ। और इसके लिए ना हम फाइनमैन और एडिसन, इन 2 जीनियस की टेक्निक्स का एक कॉम्बो इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनमैन टेक्निक की। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, कोई भी एक टॉपिक चुन लीजिए। मान लीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। स्टेप 2, अब एक खाली पन्ना लीजिए और सोचिए कि आपको ये टॉपिक किसी छोटे बच्चे को या अपने छोटे भाई बहन को समझाना है। और स्टेप 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल सिंपल शब्दों में जोर से बोलकर समझाइए। क्योंकि जैसा खुद नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फाइनमैन ने कहा था, अगर आप कोई चीज 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते, तो इसका मतलब है कि आप खुद उसे नहीं समझते। यही इस पूरी टेक्निक का निचोड़ है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, इसके पीछे साइंस है। जोर से बोलने से आपकी अंडरस्टैंडिंग 3 गुना तक बढ़ जाती है। सो अगली बार कुछ भी सीखें तो उसे बोलकर जरूर दोहराइए, ठीक है? अब इसी में हम जोड़ते हैं एडिसन का स्लीप हैक। थॉमस एडिसन जैसे जीनियस क्या करते थे? सोने से ठीक पहले उन्होंने दिन में जो भी सीखा है उसे अपने मन में विजुअलाइज करते थे। ये वो स्टेट होती है नींद और जागने के बीच की, जब हमारा दिमाग सीखी हुई चीजों को प्रोसेस करने के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और इसका असर माइंड ब्लोइंग है। सोते वक्त हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को 6 गुना, आई रिपीट 6 गुना बेहतर प्रोसेस करता है। तो अगली बार सोने से पहले दिन भर जो पढ़ा है उसे एक बार मन में जरूर दोहराना है। ओके, तो पहले हैक से ये तो समझ आ गया कि किसी भी इंफॉर्मेशन को दिमाग में गहराई तक कैसे पहुंचाना है, पर सवाल यह है कि उसे वहां हमेशा के लिए टिकाकर कैसे रखें। यहीं पर आता है हमारा दूसरा हैक, अनफॉरगेटेबल मेमोरी, यानी ऐसी याददाश्त जो कभी धोखा ना दे। इस टेक्निक का नाम है द मेमोरी पैलेस। ये एक मेंटल टेक्निक है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को किसी जानी पहचानी जगह से जोड़ देते हैं, जैसे अपना घर या कॉलेज जाने का रास्ता। हिस्ट्री, लॉ, बायोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए तो ये टेक्निक किसी जादू से कम नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद करने हैं। तो इमेजिन कीजिए आप अपने घर के मेन गेट पर खड़े हैं, उस पर भारत लिखा है। ये हो गया आर्टिकल 1, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब अंदर चलिए, ड्राइंग रूम में सब लोग बराबर बैठे हैं। ये हो गया आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। और फिर किचन में, जहां मम्मी को बोलने की पूरी आजादी है, ये है आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखा कितना आसान है? और मेमोरी को और भी पावरफुल बनाने के लिए हम अपनी 5 सेंसेस का जादू इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम सीखने में एक से ज्यादा सेंस को इन्वॉल्व करते हैं तो वो चीज 5 गुना बेहतर याद रहती है। जैसे फिजिक्स पढ़ते समय पेपरमिंट चबाना, या हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाना। सोचिए, पढ़ाई को और मजेदार बनाने के लिए इन सेंसेस का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हैक पर। जो कुछ भी सीखा है उससे रियल वर्ल्ड में अप्लाई कैसे करें। इसके लिए हम एलॉन मस्क और ब्रूस ली, इन दोनों के तरीकों को समझेंगे। देखिए, एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स को सीखने का जो हमारा तरीका है ना, वो ज्यादातर गलत होता है। हम क्या करते हैं, पहले 50 पेज थ्योरी पढ़ते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हैं। लेकिन इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस कैसे सीखी?
बिल्कुल उल्टे तरीके से। उन्होंने पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखे, उन्होंने पैटर्न्स को समझा कि क्या चीज़ काम करती है, और उसके बाद थ्योरी पढ़ी ये जानने के लिए कि वो काम क्यों करती है। इसी को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, मतलब प्रॉब्लम को उसके एकदम बेसिक पार्ट्स में तोड़कर समझना। अब इसमें हम जोड़ते हैं ब्रूस ली की फिलॉसफी। उन्होंने कहा था, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की है। मुझे डर उस इंसान से लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। ये है डिलिबरेट प्रैक्टिस की पावर। लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि हमेशा एक ही जैसे माहौल में की जाए। इसे कहते हैं केओस ट्रेनिंग, मतलब अलग अलग माहौल में प्रैक्टिस करना, कभी शांत कमरे में तो कभी किसी बिजी कैफे में। इससे क्या होता है, हमारा दिमाग किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हो जाता है। वो बाहरी चीजों पर डिपेंड करने के बजाय कोर कॉन्सेप्ट पर फोकस करना सीखता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सचिन तेंदुलकर ने बचपन में अलग अलग पिचों पर प्रैक्टिस की थी। तो प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से अलग अलग माहौल चुने जा सकते हैं? तो अब हमने तीनों हैक्स समझ लिए हैं। अब बारी है इन्हें एक्शन में लाने की, और इसके लिए है हमारा 7 डे चैलेंज। ये है हमारा 7 डे लर्निंग स्प्रिंट। डे 1 और 2 फाइनमैन टेक्निक। किसी दोस्त को पकड़िए या आईने के सामने खड़े होकर जोर से बोलकर कॉन्सेप्ट समझाइए। डे 3 और 4 अपना मेमोरी पैलेस बनाइए, अपने घर को नॉलेज से भर दीजिए। डे 5 और 6 फर्स्ट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कीजिए, पहले एग्जाम्पल्स देखिए फिर थ्योरी समझिए। और डे 7 खुद को टेस्ट कीजिए, देखिए कि कितना फर्क आया है। यकीन मानिए ये चैलेंज सीखने का पूरा तरीका बदल सकता है।